एक विशाल छाया धीरे धीरे पीछे से बाहर आई और आने वाला कोई और नहीं बल्कि एक आंख वाला बाघ राजा था। उसके पूरे शरीर से एक राजा जैसी भयानक आभा फैल रही थी, जिससे लोग इतना डर गए कि उनकी सांसें तक थम गईं। तभी पास से गोलियों की आवाज आई, जिससे गिरोह के दूसरे सरदार को होश आया। पत्थर शिलाखंड इतना डर गया था कि हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बाघ राजा ने भीड़ पर झपट्टा मारा और अपनी दहाड़ से जापानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। बाघ राजा को इन आक्रमणकारियों से खास नफरत थी, इसलिए उसने पलक झपकते ही बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों को मार डाला। यह दृश्य इतना रोमांचक था कि पर्दे के उस पार बैठे लोग भी जोश से भर गए। पत्थर ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। पीछे से आ रही चीख पुकार सुनकर वह डर के मारे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। जल्द ही चारों ओर फैली चीखें एकदम शांत हो गईं। तभी अचानक एक विशाल बाघ का सिर पत्थर के पीछे से उभर आया। शायद बाघ राजा ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाघ राजा उसे बचाना चाहता था, लेकिन तभी एक जापानी सैनिक ने मूर्खता में उस पर गोली चलाने की कोशिश की। बाघ राजा ने तुरंत पीछे मुड़कर सैनिक पर हमला कर दिया, लेकिन इस हरकत से पत्थर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि बाघ राजा उसे मारने वाला है, इसलिए उसने फौरन अपनी राइफल उठा ली और सतर्क हो गया। गोलियां चलने के बाद गिरोह का दूसरा सरदार अपने शिकारी दस्ते के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि जमीन पर खून बिखरा हुआ था और लाशें चारों तरफ पड़ी थीं, लेकिन बाघ राजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी दूसरे सरदार को एहसास हुआ कि वह फिर से बाघ राजा के जाल में फंस गया है। जैसे ही वह वहां से जाने की सोच रहा था, उसकी नजर गंभीर रूप से घायल पत्थर पर पड़ी। पत्थर ने उसे गुहार लगाई कि वह उसकी जान बचा ले, लेकिन दूसरा सरदार सिर्फ बाघ राजा को मारना चाहता था। उसने निर्दयता से पत्थर को वहीं छोड़ दिया और चला गया।